अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा और नहीं सहेगा राजस्थान के अंतिम पायदान पर हम कल एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सचिवालय को घेर रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार की बात कही और ये भी कहा कि ये सरकार अब आचार संहिता से 2.5 महीने पहले जिस प्रकार सरकार के धन का उपयोग कर रही है, प्रयोग कर रही है और उसके माध्यम से वोट की फसल काटने की कोशिश कर रही है, उसकी बात ये है कि आज राजस्थान की विधानसभा का परसों आखिरी सत्र होगा और इस आखिरी सत्र में हमारे एक विधायक को निलंबित कर रखा है शेष काल के लिए। और ये पूरा लाल डायरी का मामला कांग्रेस के अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का अंदरूनी मामला है, क्योंकि सरकार के मंत्रिमंडल में रहे राजेंद्र हुड्डा जी ने कुछ बात कही और कहा कि लाल डायरी के अंदर कुछ काले कारनामे और क्रिकेट संघ के चुनाव में धुंधरबाट उसका उल्लेख है। और उस पर हम तो यही कह रहे थे कि लाल डायरी आज सत्ता पक्ष के पास है, जो उनसे छीन कर लेगी उसको, अगर पाक साहब सरकार हो तो सामने। अभी सरकार इसी 10 अगस्त से सरकार अपनी एक योजना और प्रारंभ कर रही है, मुफ्त टेलीफोन बांटने की। संस्थागत भ्रष्टाचार का बेजोड़ नमूना है ये। सरकार ने 1,39,00,000 चिरंजीवी महिला को टेलीफोन देने की घोषणा की थी। अब 10 अगस्त से 400 कैंपों के माध्यम से 40 लाख महिलाओं को ये टेलीफोन दे रहे हैं। और ये टेलीफोन वो दे रहे हैं जो सैमसंग A3 कोर गैलेक्सी फोन वो सरकार बांट रही है। ये फोन मार्केट से बाहर चले गए, आउटडेटेड हो गए, कंपनी के गोदाम में है। और आज एंड्रॉइड यूज करने वाला बच्चा भी जानता है कि 2 GB रैम का फोन ये ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए अनुपयोगी हो गया। और मार्केट में आज 4 GB के फोन चल रहे हैं, पर सरकार इस आउटडेटेड टेलीफोन को जनता में बांटकर चांदी कूटने का काम कर रही है और एक तरह से मोबाइल टेलीफोन विक्रेता के रूप में काम कर रही है। इसके में 2400 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है उसका कहीं बजट में प्रावधान नहीं। और सबसे बड़ी बात है यह है इसमें जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो ई वैलेट के माध्यम से हो रहा है। ई वैलेट का मतलब है उस महिला धारक के पास पहले से टेलीफोन है, जिस महिला के पास पहले से टेलीफोन है उस महिला को एक और टेलीफोन इसलिए दिया जा रहा है कि टेलीफोन के में जिस प्रकार ये टेंडर कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है। ठीक इसी प्रकार की बात अन्नपूर्णा योजना, जिसमें अन्नपूर्णा किट में इन्होंने बात की थी 15 अगस्त से बांटने की काम कर रहे हैं। और इसके अंदर एक टेलर मेड निविदाएं इन्होंने जिला कलेक्टर को भेजी है और टेलर मेड निविदा में लिख दिया उस जिले के अंदर 50 करोड़ के पोषाहार के वितरण का एक्सपीरियंस जिसको हो उसको ये टेंडर दिया जाए। ये सिर्फ एक ही कंपनी के पास है और ये मंत्रियों का झगड़ा भी इस मामले में सामने आया। ये सरकार इस तरह का काम कर रही है और मैं समझता हूं कि भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची को उसके पीने के पानी के अंदर पेशाब मिला दे और उसके बाद विरोध हो तो सरकार लाठी बांधने का काम करे। ये सरकार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर अपने वोट बैंक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम इस सरकार को बेनकाब करेंगे, इसके संस्थागत भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे। इन्होंने 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक का जो फ्यूल चार्ज मुफ्त करने का घोषणा की थी, सबके हाथ में जो बिल आया वो बढ़ा हुआ बिल आया। और अब सरकार इसी आखिरी सदन में राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक लेकर आ रही है। उस विधेयक के माध्यम से सरकार 1 रुपया अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव ले रही है और 50 पैसा सेस लगाने का। यानी ये विधेयक जब पारित हो जाएगा तो राजस्थान में उपभोक्ता को 1.5 रुपया प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। ये सरकार के
दस्तावेज में जो विधेयक इन्होंने सर्कुलेट किया उसमें लिखा है, और सरकार जो दावा कर रही है हम किसानों के ऋण राहत के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें कहीं भी पूरे बिल के अंदर जिस बैंक से किसान का संबंध रहता है, सहकारिता बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनको अलग कर दिया गया है। बैंक को सबको अलग कर सिर्फ किसान अगर किसी रसूखदार से पैसा लेगा उसके लिए ये बिल राहत, ये ऋण राहत आयोग बनाने की बात है। ये मरमरी जगह है। सरकार को चाहिए था कि हमसे बात करती, प्रतिपक्ष से बात करती, डेडलॉक को खत्म करती, आखिरी सत्र में हमारे प्रतिपक्ष को बुलाने की बात करती, अब तक बात नहीं की। हमें सरकार से सवाल जवाब भी करेंगे और कल इस सचिवालय के घेराव के माध्यम से जनता की आवाज, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा, अब नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार को, बलात्कार को और पगड़ी कानून व्यवस्था को, लीक होते पेपरों को, इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इस के बाद में हम विधानसभा की तरफ विधानसभा जाएंगे और सरकार के कारनामों को जनता के बीच में रखेंगे। मोटे तौर पर यही निवेदन करना था। बहुत बहुत सवाल अध्यक्ष जी से है।